एक मित्र ने पूछा है कि आपने अनंत पथ के मित्र पुस्तक में लिखा है, अगर हमें ब्रह्मचर्य की ऊंचाई को स्पर्श करना है तो हमें काम वासना की गहराई में भी प्रवेश करना होता है। जितना ऊंचा शिखर उतनी गहरी घाटी हमें दिखाई देने लगती है। इस ऊर्जा की यात्रा में काम ऊर्जा ही हमारी बेसिक ऊर्जा है, मौलिक ऊर्जा है, और इसके प्रति ही हमें निंदा से भर दिया गया है। कृपया इस पर कुछ कहने की कृपा करें। पहली कृपा यही है कि तुम किसी भी कृपा से मुक्त हो जाओ। जब तुम किसी भी कृपा से मुक्त हो जाओगे तो निंदा स्वतः ही गिर जाएगी। निंदा तुम्हारे अंदर आती ही कृपा की खोज से है। कोई कृपा करने वाला नहीं, कोई कृपा लेने वाला नहीं। ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं को जाग कर बस अनुभव करो। न भोग न दमन, केवल जागरण। समझो बात को। निंदा तुम्हारे अंदर डाली गई है तो तुम उसे एक क्षण में ही झटक कर बाहर फेंक सकते हो। तुम सहज हो सकते हो। और इस निंदा के कारण ही कि पूरा का पूरा समाज, पूरी व्यवस्था विकृत हो गई है। आज हालत यह है कि हर व्यक्ति केवल काम वासना से ही भरा हुआ है और हर व्यक्ति उसकी निंदा से ही भरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे महात्मा भी हैं जो स्त्रियों को अपने निकट नहीं आने देते और उन्हीं के पास सबसे ज्यादा स्त्रियां भी दिखाई देती। स्त्रियों को बहुत सारे महात्मा अपने पैर भी नहीं छूने देते, इतने डरे हुए हैं अपनी काम वासना से। और स्त्रियां ऐसी हैं कि वो उन्हीं के आसपास ज्यादा इकट्ठी होती, विपरीत आकर्षित करता है। लेकिन इसमें ही तो तुम्हारी निंदा हो रही है। कोई व्यक्ति तुम्हें अगर इस प्रकार निंदित करता है तो उसे अस्वीकार कर दो। चाहे कितना बड़ा संत हो, समाज में उसका कितना भी बड़ा नाम हो, अगर वो तुम्हें तिरस्कृत करता है, तुम्हें दोयम दर्जे का बनाता है, सेकेंडरी बनाता है, तो उस व्यक्ति को इनकार कर दो। फिर निंदा गिरती है। निंदा से ही तुम्हारा शोषण संभव है। अगर निंदा ना हो तो तुम्हें कभी शोषित नहीं किया जा सकता, तुम्हें कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। और फिर निंदा में एक चालाकी है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा की जो मैंने बात की थी उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि दूसरे शरीर पर, तुम्हारे दूसरे चक्र की यात्रा पर तुम सहज ही इस ऊर्जा से आमने सामने होते हो। वो तुम्हारा निर्माण नहीं है, वो प्रकृति का निर्माण है। तो फिर तुम मुश्किल में पड़ जाते हो जब कोई धर्म ग्रंथ, कोई महात्मा तुमसे कहता है कि इस ऊर्जा को अपने अंदर से निकाल फेंको। तुम्हें लगता है कि शायद जो कह रहे हैं इन्होंने तो निकाल दिया होगा, हम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तुम निंदा से भर जाते हो। तुम्हें उन मौलिक चीजों पर निंदित कर दिया जाता है जिनसे तुम बच नहीं सकते और तुम्हारा मनोबल गिर जाता है। अब तुम 21वीं सदी में आ गए हो, सभ्यता ने बहुत विकास कर लिया है, तो इन व्यर्थ की बातों में अब बहुत विस्तार से जाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। तुम कहीं ठीक ठीक जानते हो कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। तुम उस सच को अपने ऊपर बस घटने दो। फिर एक और अजीबोगरीब बात तुम्हें दिखाई देगी कि तुम्हारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ और तुम्हारे बहुत सारे संत महात्मा तुम्हें ब्रह्मांडीय प्रेम की, वसुधैव कुटुंबकम की, परमात्मा से प्रेम की, इन सब की तो शिक्षा देंगे। कहेंगे इस शिक्षा में तो रहो, और स्त्री पुरुष का जो वैयक्तिक प्रेम है इसके विरोध में होंगे। स्त्री पुरुष का प्रेम स्वीकार नहीं है। क्यों? ये मौलिक इकाई है। अगर उस मौलिक इकाई को ही तुमने नष्ट कर दिया तो फिर ना परमात्मा का प्रेम होगा, ना ब्रह्मांडीय प्रेम होगा, ना वसुधैव कुटुंबकम होगा। वो केवल
कल्पना में रह जाएगा। जो समाज जानते हैं इस मनोविज्ञान को, वो जानते हैं कि लोगों को प्रेम से रोक दो तो हिंसा संभव हो जाती है। अगर लोग आपस में प्रेम से भरेंगे, स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा एक सम्यकत्व में आएगी, कंप्लीट बैलेंस में आएगी, तो समाज से हिंसा विदा हो जाएगी। तो इकाई पर सबसे पहला प्रयोग, अपने अंदर उतरो, अपने अंदर के सहज तथ्यों का सम्मान करो। तुम जैसे हो अपने को वैसा पूरा का पूरा स्वीकारो। मनुष्य पशु से परमात्मा तक फैली हुई यात्रा है। तुम अपने परमात्मा से भी प्रेम करो और अपने पशु से भी प्रेम करो। जब तुम अपने पशु और परमात्मा से एक साथ प्रेम कर लोगे, तुम्हारे भीतर की पाशविकता गिर जाएगी। तुम्हें अपने भीतर, अब पशु कोई निंदा का शब्द थोड़े ही है। कितने यहाँ एनिमल लवर्स बैठे होंगे, तो वो जानते हैं पशु भी कितने निर्दोष, कितने इनोसेंट होते हैं। तुम्हारे भीतर जो ये इनोसेंट प्रिमिटिव टाइप है, जो आदिम ऊर्जा तुम्हारे भीतर है, द प्राइमल एनर्जी, उसके प्रति तुम्हें जब निंदा से भर दिया जाता है, फिर तुम जीवन की हर बात के प्रति निंदा से भर जाते हो। और उस निंदा से भरे हुए रहकर जब तुम विवाह में प्रवेश करते हो, तुम समाज में प्रवेश करते हो, तो फिर वो निंदा कहीं तुम्हारे जीन में भी उतर जाती है। इस सबसे सावधान रहो, जागो, अपने ध्यान में गहरे उतरो, और फिर अन्य किसी अवसर पर इस विषय पर हम और गहराई और विस्तार से बात करेंगे।